हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल में। हम आपको सी लैंग्वेज पढ़ा रहे थे और उसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेंड्स। एक एक्सप्रेशन में एक या उससे ज़्यादा ऑपरेंड्स हो सकते हैं, बट कम से कम एक ऑपरेंड्स होना ज़रूरी है। एंड जीरो और मोर ऑपरेटर्स टू प्रोड्यूस ए वैल्यू। और ऑपरेटर्स कितने भी हो सकते हैं, या तो हो ही ना उसमें ऑपरेटर, ऐसा भी हो सकता है, और कितने भी ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है, देखेंगे कि जैसे रिज़ल्ट हमारा इसमें एक्स वाई और टू ऑपरेटर्स हैं, और इसमें जो प्लस का निशान है और जो मल्टीप्लाई का निशान है वो हमारे ऑपरेटर्स हैं, और एक्स वाई टू हमारे ऑपरेंड्स हैं। तो जब हम एक्स और वाई को प्लस करेंगे और फिर उसमें मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे, तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो हमारे रिज़ल्ट में सेव होगा। हमारे यहाँ पर एक्स और वाई वो वेरिएबल्स हैं, ऑपरेंड्स है, और टू हमारा कांस्टेंट ऑपरेंड्स है। इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो रिज़ल्ट में सेव हो जाएगी। इसके बाद हमारा ऑपरेटर्स, एन ऑपरेटर इज़ ए सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन ए वैल्यू और ए वेरिएबल। फॉर एग्जांपल प्लस, जो प्लस का सिंबल है वो एक ऑपरेटर है। इज़ एन ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन, जो एडिशन का काम करता है। इसमें हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड, ये निशान है और का, ये लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट, मॉडुलस, पावर का निशान भी है इसमें, और डबल प्लस, ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं, डबल माइनस। और इसमें ए प्लस बी में ए और बी ऑपरेंड्स हैं, और प्लस का जो सिंबल है वो ऑपरेटर है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, इसमें हमारे कई टाइप्स हैं ऑपरेटर्स के, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये सिंबल्स यूज होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। रिलेशनल ऑपरेटर्स में ये निशान यूज़ होते हैं, सिंबल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये यूज़ होते हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर्स में एंड का निशान यूज़ होता है, और ये स्ट्रेट लाइन है। असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू यूज़ होते हैं। अब इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे कंपाइलर पर, देव C++ में, और हम आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, डेटा टाइप जिनका इंटीजर है। ए की वैल्यू मैं 10 रखता हूँ, और बी की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ 20। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ सी नाम से, जिसमें हम अपने वेरिएबल्स को, ऑपरेटर्स की वैल्यू को उसमें असाइन करेंगे। सबसे पहले मैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी रखता हूँ। ए और बी को प्लस करके उसकी वैल्यू सी में चली जाएगी, और अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट एफ लिखते हैं, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम जो लिखते हैं वो एज इट हमारे स्क्रीन पर प्रिंट होता है। हम इसमें लिखता हूँ एडिशन इज़, यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया, ये केवल एक अच्छा दिखने के लिए लगाया है। और जहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट करानी होती है वहाँ पे हम %d लगाते हैं इंटीजर के लिए, और कॉमा लगाकर मुझे सी की वैल्यू प्रिंट करानी, इसलिए मैंने सी लिखा। और हर क्वेरी के बाद में सेमीकोलन होना ज़रूरी है। अगर सेमीकोलन नहीं होगा तो वो एरर दिखाएगा। अब मैं इसे रन कराता हूँ, और रन कराने पर देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। आउटपुट में देखिए एडिशन इज़ 30 आया। जब ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ए और बी को जोड़कर 30 आता है, वो सी में सेव हो जाता है, और सी उसे हमने प्रिंट करा दिया। अब मैं यहाँ पर ए प्लस बी की जगह बी माइनस ए करता हूँ, क्योंकि बी की 20 है, ए की वैल्यू 10 है। तो सबट्रैक्शन इज, तो यहाँ पर मैं सी प्रिंट करा रहा हूँ,
तो हमारा 10 आ गया, क्योंकि बी की वैल्यू 20 थी और ए की वैल्यू 10 थी, तो बी माइनस ए 20 माइनस 10 आ गया, और वो सी में आ गया, और सी को हमने वो करा दिया प्रिंट। अब मल्टीप्लाई करा कर देखते हैं, तो मल्टीप्लाई हम बी मल्टीप्लाई ए करेंगे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू ऑफ सी लिख देता हूँ। तो 200 आ गया, बी 20 है, ए 10 है, तो 2 इंटू 10, 20 इंटू 10 200 आ गया। अब मैं यहाँ पर डिवाइड डाल कर देखते हैं कि 20 को 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 2 आ गया। तो देखा आपने कि हम कितनी आसानी से ये काम कर सकते हैं। अब उसके बाद हम ये स्पेशल निशान है मॉडुलस, परसेंटेज भी कहते हैं हम इसे मॉडुलस। ये हमारा काम कैसे करता है कि ये हमें एक्चुअल में जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें रिमाइंडर निकाल कर देता है। जब मैं यहाँ पर 23 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है, तो ये आउटपुट में हमें रिमाइंडर देता है, ये इसलिए अलग है। और जो 3 दे रहा है रिमाइंडर, और डिवाइड में वो हमें उसका जो वो आंसर आता है वो देता है। जैसे मैं 23 को 10 से डिवाइड करूँगा, अब हम वो करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे 23 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 2 आएगा। वो जितनी बार कंप्लीट बार जाता है हमारा जो टेबल है, कंप्लीट जितनी टाइम्स जाती है हम वो आंसर देता है। 2 टाइम्स जा रही थी तो इसलिए इसने 2 आंसर दिया। यदि हमें फ्लोट में वैल्यू चाहिए तो हमें डेटा टाइप फ्लोट करना पड़ता है, और फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए परसेंटाइल एफ लिखना पड़ता है परसेंटाइल डी की जगह। अब मैं इसे रन एंड कंपाइल कराता हूँ, तो अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो वैल्यू ऑफ सी यहाँ पर भी लगभग वही आ रहा है, बस पॉइंट्स में वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर इसने वैसे अच्छे से काम नहीं किया है। तो यहाँ पर इसके बाद ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन बना लेता हूँ, जिसमें हम इफ़ के ब्रैकेट्स में कंडीशन डालते हैं, और यदि ये कंडीशन ट्रू, यदि एग्जिट करती है ये कंडीशन, तो हमारा ये वाला पोर्शन चलता है जो मैं इस टाइम कंपाइलर पर लिख रहा हूँ। इफ़ के तुरंत बाद वाली स्टेटमेंट रन करती है, जिसमें मैंने लिखा कि यदि बी ए से बड़ा हो, यदि कंडीशन में ए से बड़ा बी हो तो प्रिंट कर दे बिग इज बी परसेंटाइल डी, और बी को प्रिंट करा दे। एल्स यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, ए लेस देन बी वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, और यदि ट्रू हो जाती है तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा। तो एल्स वाले पार्ट में मैं प्रिंट करा देता हूँ बिग इज़ ए, और वहाँ पर मैं ए को प्रिंट करा दूँगा इस प्रकार। अब मैं इस कंडीशन को चेक करता हूँ, यदि ट्रू होगी तो हमें बिग इज़ बी मिलेगा आउटपुट में, और यदि यह फॉल्स होगी कंडीशन तो हमें आउटपुट में ए मिलेगा। ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हम लेस देन ग्रेटर देन चेक करते हैं। बिग इज़ बी 23, तो हमारा इफ़ वाली कंडीशन ट्रू चली, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई थी, इसलिए स्टेटमेंट चली। अब मैं यहाँ पर बी की वैल्यू चेंज कर दी, और अब इसमें देखना ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसलिए इसने एल्स वाला पार्ट चलाया है बिग इज ए इक्वल टू 10। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद ये लेस देन और ग्रेटर देन इसमें होता है, और उसके बाद लेस देन इसमें अब हम लेस देन इक्वल टू चेक करते हैं कि ए बी के बराबर या बी से छोटा हो तो इफ़ वाली कंडीशन चले। और यहाँ पर देखना इसने कंडीशन ट्रू थी, क्योंकि 10 या 10 से छोटा हो, ट्रू कंडीशन रन कराई थी। और मैं यहाँ पर ट्रू कंडीशन और फॉल्स कंडीशन लिख देता हूँ, जिससे हमें इसे समझने में और आसानी हो। अब मैं इसे फिर से रन करा रहा हूँ, देखो ट्रू कंडीशन चल रही है। इसके बाद मैं यहाँ पर
ये इक्वल का निशान था, तो इसने इतने से चेंज के बाद फॉल्स कंडीशन चल रही है, क्योंकि ये दोनों 10 है, ए बल्कि कंडीशन में है ए बी से छोटा होना चाहिए, बल्कि वो इक्वल है इसलिए फॉल्स है, और कंडीशन फॉल्स है इसलिए एल्स वाली स्टेटमेंट रन करा रही है। तो हमें ये ऑपरेटर्स को बड़े सोच समझ के यूज़ करना है, वरना हमारे प्रोग्राम में बहुत फ़र्क आ सकता है। ये इस प्रकार है, ए नॉट इक्वल टू बी, यदि ए और बी बराबर नहीं है तो ट्रू कंडीशन हो जाएगी और ट्रू वाला पार्ट चलेगा, बट ये इक्वल हैं इसलिए कंडीशन फॉल्स है और एल्स वाला पार्ट चला। अब मैंने चेंज किया तो इक्वल नहीं है तो ट्रू वाला कंडीशन हुई, क्योंकि इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है इक्वल टू चेक करने के, नॉट इक्वल टू होता है जो। अब हम इसमें मैं सी को फिर से इंट डेटा टाइप में डाल देता हूँ, क्योंकि हम आगे भी इसी डेटा टाइप पे काम करने वाले हैं। और सी में मैं वैल्यू डाल देता हूँ 30 और बी में मैं 20 कर देता हूँ। उसके बाद अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, जिसमें कि हम पहली कंडीशन में मैं चेक कर रहा हूँ ए लेस देन बी, और एम% में डबल एम% लगाना पड़ता है, और बी लेस देन सी, यदि ए बी से छोटा हो ये कंडीशन चेक करनी है, फिर बी सी से छोटा हो तो वो कंडीशन चेक करनी है। यदि दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू कंडीशन वाला स्टेटमेंट चलेगी, यदि दोनों इनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, यदि ये कंडीशन ए बी वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बी या सी वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स कंडीशन वाला एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू थी, क्योंकि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ट्रू कंडीशन चला। और हमने इसमें से बी की वैल्यू चेंज कर दी, तो ए बी से छोटा है लेकिन बी सी से छोटा नहीं है, तो इसमें एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो अब हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा, फॉल्स कंडीशन। क्योंकि एम% में यही होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। और ये है हमारा और लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें और एंड में बस इतना फ़र्क है, यदि इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट चलेगी, यदि सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो देखना इसमें हमारी कंडीशन ट्रू थी ए लेस देन बी वाली, तो ट्रू वाला पार्ट चला। इसके बाद अब हम चेक करते हैं नोट लगाकर, ये बिल्कुल उसका अपोजिट होता है, बट इसमें कुछ एरर है, मैं इसे बाद में आपको बता दूंगा। अब हम इसके आगे देखते हैं, मैं पहले इसे क्लियर कर देता हूँ और अब आपको आगे बताता हूँ। प्रिंट एफ डबल कोट्स वैल्यू ऑफ ए इज़, यहाँ परसेंटाइल डी कॉमा ए, मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ए प्लस प्लस सेमीकोलन, इसका ये एक यूनरी ऑपरेशन है, इसमें एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। और अब मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट में भी ए को ही प्रिंट कराया और ये एक्सप्रेशन लगाया, और नीचे वाले में भी मैं ए को ही प्रिंट कराऊंगा। और अब हमें डिफरेंस देखना है कि यूनरी ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा ऑपरेंड्स में क्या डिफरेंट आ जाता है, ए की वैल्यू में क्या डिफरेंट आ जाता है। मैं दोनों जगह ए की वैल्यू को ही प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैं इसे रन एंड कंपाइल कराता हूँ और देखते हैं। ओह सॉरी, मेरा यहाँ पर छोटा सा एरर है कि मुझे हर स्टेटमेंट के बाद में एक सेमीकोलन देना ज़रूरी है, यदि हम सेमीकोलन नहीं देंगे तो कंपाइलर एरर बता देगा। अब मैंने सेमीकोलन दे दिया, रन कराता हूँ तो आउटपुट देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 10 है, और आफ्टर यूनरी ऑपरेशन लगाने के बाद इसमें एक छोटा सा फिर से एरर है। यहाँ पे मुझे जल्दी में परसेंटाइल डी लिखना था, जो मैं भूल गया,
मैंने करेक्ट कर दिया। देखो कि ए की वैल्यू 10 है और आफ्टर यूनरी ऑपरेशन ए की वैल्यू 11 होगी। तो इसमें क्या देखा कि हमने वैल्यू 1 प्लस हो गई। तो ए प्लस प्लस का मतलब है कि ए की वैल्यू में हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो यूनरी ऑपरेशन ऐसे काम करता है, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसमें 1 प्लस करके उसे बढ़ा देता है। ये दरअसल लगभग ऐसा दिखता है कि ए प्लस प्लस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो भी सेम आउटपुट रिज़ल्ट आएगा। तो देखा हमने, पहले भी यही रिज़ल्ट था, इस बार भी यही। तो इन दोनों का मतलब एक ही था। अब हम ए माइनस माइनस लिखते हैं तो इसमें क्या आता है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। प्लस प्लस में एक प्लस हुआ था, इसमें एक माइनस हो जाता है, ए की वैल्यू एक घट गई। और अब ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिखा, जो कि एरर है, ये ऐसे नहीं आता। इसकी जगह ये आएगा, मैं इसे आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, इसमें छोटा एरर है, मुझे यहाँ पर लिखना था। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इसमें हमें दोनों तरफ वैल्यू देनी होती है। और हम फिर से कंपाइलर पर चलते हैं और अब आपको फिर से असाइनमेंट ऑपरेटर्स बताते हैं। ए प्लस इक्वल टू बी। अब इसमें देखते हैं हम, ए की वैल्यू हमने पहले प्रिंट कराई और ए की वैल्यू बाद में क्या रहा है। ए की वैल्यू पहले 10 है, फिर 60 है। इसमें क्या हुआ कि ए प्लस इक्वल टू बी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस इक्वल टू बी का ए इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 50 है, तो 10 प्लस 50 इक्वल टू 60 की वैल्यूज़ ए में असाइन हो गई, तो उसने 60 आउटपुट दिया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, तो ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा 550 इंटू 10 500। ए की वैल्यू 500 हो जाएगी। आउटपुट देखते हैं, देखिए कि आउटपुट 500 ही है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यूज़ कर सकते हैं। इसमें ए डिवाइड बी, अब यहाँ पे मैं ए को बी डिवाइड ए लिखता हूँ क्योंकि बी 50 है, ए 10 है, जिससे हमें डिवाइड करने में बहुत आसानी होगी। तो बी डिवाइड इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि बी को ए से डिवाइड कर रहे हैं। 50 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 50 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। और अब मैं इसे रन और कंपाइल करता हूँ। सॉरी, इससे पहले कि मैं बी को असाइन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं बी प्रिंट कराऊँगा। और बी की वैल्यू 50 थी और यूनरी ऑपरेशन के बाद 5 हो गई, क्योंकि 50 को हमने 10 से डिवाइड किया, तो इसलिए इसकी वैल्यू 5 हो गई। इसके बाद ये हमारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स हो गए हैं। उसके बाद अब हम हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हमारी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, और इसलिए बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।